और हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। दोस्तों, बीते वर्ष भी मैंने ये बात कही थी, इस साल भी मुझे कहना पड़ रहा है, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। साहेबगंज नगर परिषद के ग्राम चकवा जगदीशपुर में वार्ड नंबर 15 एवं 26 के तमाम लोगों ने एकजुट होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक काटकर जय भीम के नारों के साथ मनाया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अकबर अली ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा दें, केवल जयंती मनाकर केक काटकर अपने अधिकार को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देना एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही कामयाबी मिलेगी। बच्चे शिक्षित होंगे तभी अपने हक और अधिकार को समझेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। वहीं मुख्य वक्ताओं में जगन्नाथ राम, विनय कुमार, अजय कुमार, कैलाश कुमार, अमलेश कुमार, राजा कुमार, दिनेश राम, अभिषेक कुमार, महेश कुमार, विक्की कुमार, नितेश कुमार, उमेश राम, रामनाथ राम, संतोष कुमार आदि ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर विशेष रूप से चर्चा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज 14 अप्रैल है और हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और उन्हें हम नमन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और उन्हें बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, बीते वर्ष भी मैंने ये बात कही थी, इस साल भी मुझे कहना पड़ रहा है, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि रात में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक बच्चे घूमते रहते हैं। आप गार्जियन हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चे को शिक्षा दें। पढ़ाई शाम को बोले कि घर में बैठो और पढ़ो, तो आप लोग बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें, है ना। आज के युग में जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जहाँ छुआछूत का भेदभाव था, जहाँ परछाई नहीं सत्य दे रहा था लोग, उस जमाने में उन्होंने बरेस्ट्री की पढ़ाई वो भी लंदन से करके आए। लेकिन अब अफसोस की बात है कि आज हमारे समाज में बच्चे को लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, शिक्षित नहीं कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। आप लोग बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। आप सिर्फ, हमने अगले बार भी कहा था, इनका जन्म दिवस मनाने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि इनको जीवनी को अपना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इनको जीवनी को पढ़ें। जो लोग भी पढ़े लिखे हैं उनको इनको जीवनी को पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अपना समझेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो अपने अधिकार को समझेंगे, अपना अधिकार को लेना चाहेंगे, किसी से अपना अधिकार छीन लेंगे। लेकिन आज जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपका वोट है, कोई आएगा फुसला करके आपका वोट को डकैती करके ले जाएगा। आप जस के तस रह जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए ताकि वो अपना अधिकार को समझ सके, ये प्रेरणा ले। आज यहाँ पूजनीय है, इनसे प्रेरणा ले करके आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। यही हम आप लोगों से विनती करना चाह रहे हैं और बहुत वक्ता है यहाँ पे, सब लोगों को बोलना है। आज दिनांक 14 अप्रैल 2024 को ग्राम जगदीशपुर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों को जयंती मनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस समय जन्म लिए थे और वो जिस परिस्थितियों से गुजरे थे, ये काफी सोचनीय थी।
देखा जाए तो उस समय छुआछूत की व्यवस्था बहुत थी। हमारे परछाई से, आज जो ये परछाई है, इससे परछाई से वो लोग डरते थे। कौन? ब्राह्मण जात। आखिर सोचने वाली बात है कि हम लोग को जातियों में किसने बांटा? ये जात बनाया क्यों? जात बनाने वाले कौन है? ये जात ब्राह्मणों ने बनाई है। उनकी सोची समझी जो साजिश है, ब्राह्मणों ने अपना ग्रंथ लिखा और अपने ग्रंथ में वो कहा कि शूद्रों को यानी दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर दलित पढ़ लिख लेंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि समाज को शिक्षित कैसे करना है, समाज में बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही अपने समाज को बदला जा सकता है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आज हम लोग इतना शिक्षित होते हुए भी कहीं जाते हैं तो हम लोग हिचकिचाते हैं किसी से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना अधिकार नहीं जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, इतनी सोच समझ के जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आज हम लोग रामायण के चक्कर में पढ़ते हैं, रामचरितमानस के चक्कर में पढ़ते हैं, गीता के बारे में चक्कर में पढ़ते हैं। अगर हम लोग जिस दिन भारतीय संविधान को पढ़ लिए और अपने अधिकार को जान लिए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के डेट में भी इतने समय बीतने के बावजूद भी हमारे समाज में आज भी छुआछूत है। कोई कहता है कि फलाना चमार जाति का है, उससे दूर रहना है, दुसाध का है, उससे दूर रहना है, वो दलित है, उससे दूर रहना है। आज भी हमें उतनी जितना बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है उतना हमें अधिकार नहीं मिलता है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षित होना होगा। अपने समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर हमें सोचना है। आज भी हम कहीं जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि यहाँ साइन कर दीजिए, वहां साइन कर दीजिए, और हमें फंसा लिया जाता है। ताकि हम शिक्षित नहीं है तो शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज को बदल सकते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा किताब लिखा कि जिसमें सभी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी देश का हो, सबको एक समान अधिकार दिया है। आज हम लोग जो यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सभी का सभी भारतीय संविधान में अंकित है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकारों को बताया गया है। हम सभी को 6 मूल अधिकारों को जानना चाहिए। ये जानिएगा कब? जब आप संविधान पढ़िएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़ा अधिकार हम लोग को दिया है, वोट का अधिकार। आज यही नेता हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए वोट के अधिकार का प्रयोग करके वही लोग हमारे छोटे जातियों पर शासन करता है, बरगड़ाता है, झूठा वादा करके हमारे वोट ले लेता है और छोटी जातियों को बरगला कर गलत वादा करके वो हमारे वोट को ले लेते हैं और हमारे काम को नहीं करते हैं। रामकाजी चक, मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर से जरूर करें। आधी रोटी खाकर भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे हैं पूरे बिहार भर में बस 44% ही हमारे बिहार के बच्चे जो लोग हैं वो शिक्षित है और पूरे भारत में सिर्फ 72% ही है। और देखा जाए अगर जो है वो कम से कम 85-86% है। तो मैं अपने समाज के बुजुर्गों को, गार्जियनों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम बीए तक अपने बच्चों को पढ़ाए और संविधान के बारे में उन्हें बताएं। कुमार है, मैं वार्ड नंबर 26 से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें भी पढ़ लिख कर कुछ करना है। बाबा साहब ने बोले थे शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही पे अपना बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मुलायम। बच्चों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ाने की जरूरत है और शिक्षित बनने की जरूरत है। और जब तक अपने समाज की बच्चों जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। मैं राजा कुमार, साजिद शिक्षा वार्ड नंबर 15। मैं अपने समाज को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए और भारत के सभी के लिए बहुत अच्छे किए हैं।
लेकिन आज हमारे माताओं बहनों इनको नहीं जान पाते हैं और इनको नहीं पहचानते हैं और वो ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए और बाबा साहब को बारे में जानना चाहिए, ताकि हमारे जो हमारे माताओं बहनों हैं सभी बच्चे को अपने शिक्षा दे इनके बारे में। सबसे पहले मेरे सभी नौजवान भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं 26 नंबर वार्ड से हूँ। आज यहाँ देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि हम लोग बाबा साहेब के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वें जन्मोत्सव पर हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं। इसके माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि अपने समाज के सभी अपने जो भी पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित दलित है, वो भी अपने बच्चे को ठीक से उतने नहीं परवरिश कर पाते हैं, ठीक से उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि पढ़ाई किया जाए और वो नहीं आगे तक नहीं बढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि वो समाज में जो भी हो रहा है उनको वही करने देते हैं। जो होता है वो होने दीजिए, लेकिन यही गलत बात है कि जो होता है होने दीजिए। अपना बच्चे को अपने सुधारिए और बाबा साहेब के जो दिया हुआ संविधान है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। जय भीम साथियों, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पढ़ के कुछ दर्शकों से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अपना शब्द बयां करना चाहता हूँ। 133वां जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा है तो पढ़िए। शिक्षा से हर कुछ किया जा सकता है।